I have said very clearly that there has been gross theft in Rafale. None of you people supported me. This is the truth. For whatever reason, none of you people supported me. But the truth has a way of coming out. Right? There is an inquiry in France, and you will see the Prime Minister himself is responsible for corruption in Rafale. You'll see it. Right? You can't buy everybody. You might think you can buy everybody. The Prime Minister might think he can suppress everybody. He might buy everybody. But can't. And the reason all those people, you're seeing, even in your question, you're asking a very interesting question. And you're asking it in a very particular way. Why are you not asking why the CBI director's phone was not tapped? Why are you asking me about Anil Ambani? No, you can't ask me. Because because this is a mischievous question. The real question is, why on the last minute, when the CBI director was about to file an FIR, why was his phone trapped and why was he blackmailed? That's the real question. And who did it? That's the question. The question is not whether Anil Ambani's phone was tapped. See, so even in your questions, it's all related. No, but you have to ask the correct question. See, you have to ask the precise question. So the answer is, the entire Indian state is under attack. The amazing thing is, you don't know. You don't seem to understand that you are being attacked. Maybe because you're paid, maybe because you have to live with these cameras, maybe. But this is not an attack on Rahul Gandhi. This is not an attack on individuals. This is an attack on the Indian state. आप सबको हम लोग की तरफ से सुबह ये जानकारी दिया गया था कि आज सदन में हमारे देश की अन्नदाता किसानों की बात रखने के लिए पिछले 8 महीने से जिन हालात में वो लोग गुजार रहे हैं, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, और इस तरह गुजारते गुजारते 500 के आसपास हमारे अन्नदाताओं ने शहादत को स्वीकार करना पड़ा। फिर भी वो आंदोलन में शामिल है, धरना में शामिल है, प्रदर्शन में शामिल है। ये सारे मुद्दे को सामने रखकर हम लोग ये सरकार से ये गुजारिश किया था आज सुबह कि पार्लियामेंट में स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आप इस विषय पे चर्चा करने का मौका दीजिए, क्योंकि आज किसान भी आए हैं जंतर मंतर में शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी किसानों की पक्ष रखते हुए, ये हिंदुस्तान के किसानों की पक्ष रखते हुए, हमें भी ये लगा कि हम भी सदन के अंदर ये बात रखें। सदन की बाहर हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज हम गांधी जी की पांव तले प्रदर्शन भी किए हैं। बात एक ही है कि सारे विपक्ष चाहते हैं कि किसान के मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। जब मंत्री खड़ा होते हैं तो कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार है, और जब हम स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो हमारा स्थगन प्रस्ताव और एक ही मुद्दे पे, वो मुद्दे है किसान के मुद्दे, वो स्वीकार नहीं किया जाता। तो दुमुहिया सियासत ये सरकार खुद कर रही है। सदन के अंदर हमारी बात को माइक में रखने का कोई मौका नहीं मिलता, हमारा फोटो दिखाना भी मना है। चारों तरफ पाबंदी लगाए हुए हैं। किसानों की बात रखेंगे उसमें भी पाबंदी, किसानों की प्रदर्शन के बारे में हम अपना बात रखने का कोशिश करेंगे उसमें पाबंदी, ना बोलने का मौका देते हैं, ना दिखाने का मौका देते हैं। इसलिए हम बाहर आके आप लोगों का सामने हमारा दुख किए, हमारी पर ये इस तरीके की जो सियासत हो रहे हैं इसको भी हम बयान करना चाहते हैं। किसानों के साथ पिछले इतने महीने से आप लोग सारे देखे हैं जो किसानों के खिलाफ कभी लाठियां बरसाई जा रही थे, कभी पानी की भौचार लग रहे थे, कभी टीयर गैस की बम उनके ऊपर फेंक रहे थे कि किसान यह प्रदर्शन ना करे। झूठ मूठ इल्जाम लगा के किसान को और किसान के बीच दरार पैदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी ये सरकार। कभी कहा कि ये लोग खालिस्तानी है, कभी कहा कि ये लोग पाकिस्तानी है, कभी कहा कि ये लोग देशद्रोही है। तो देशद्रोही कौन है? जिस किसान हमें सारे हिंदुस्तान के आम लोगों को पेट भराते हैं अपने मेहनत करके पसीना निकलते हुए, और 25 लाख करोड़ की उत्पादन करते हैं हमारे देश को बचाने के लिए। हमारे देश आज खाद्यान्न में स्वनिर्भर हुए हैं ये किसानों की वजह से। उन्हीं लोगों को खिलाफ
जब सरकार कोई कदम उठाते हैं, जिस कदम के आप बारे में आप जानते हैं कि तीन काले कानून 3 करोड़ कानून लेके आए हैं, और ये 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपने के लिए ये सरकार हर किस्म के बर्बरता किए हैं, हर किस्म के अत्याचार किए हैं, फिर भी किसानों की हिम्मत नहीं हारे। राहुल गांधी जी कभी कहते थे, किसान आप डरो मत, अब डट के रहो। हिंदुस्तान के किसान डट के है। हिंदुस्तान के किसान को डराने का कोशिश मोदी जी ना करे, शाह जी ना करे। किसान की बात मान लिया जाए, ये काले कानून को वापस लिया जाए, यही हमारा मांग है। ये मांग रखते हुए सदन में हम गुहार लगाते हैं, लेकिन सदन में हमें मौका नहीं दिया जाता। सरकार कहते हैं कि सारे चीज़ पे वो चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक सफ़ेद झूठ है। ये सरकार गलत तरीके से सदन को इस्तेमाल करते हैं, कानून व्यवस्था को भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारा विरोध भी जारी रहेगा जब तक किसान की ये प्रदर्शन और साथ साथ हमारे बात रखने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। ये कोशिश आज जारी है और जारी रहेगा।